तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है। और स्वागत है आपका आज के सेकंड लेक्चर में, जो कि हम आपको पता ही होगा चैप्टर चल रहा है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, फुल्ली डिटेल लेक्चर वो भी था। ये भी आपका फुल डिटेल होने वाला है। एज यू नो कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है न्यू स्टार्ट, जिसके अंदर अपन 11th और 12th की बायोलॉजी कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब पिछले बार मैंने आपको बताया था कि जो स्टेमन है, स्टेमन के बारे में बताया था, स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है, एंथर फिलामेंट इसके बारे में बताया था। फिर उसके अंदर आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, वो बताया था। देन मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे कि पोलन वाइबिलिटी क्या होती है, पोलन बैंक क्या होता है, पोलन से रिलेटेड मतलब पोलन एलर्जी क्या होती है, पोलन ग्रेन बनता कैसे है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है। ये सब अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा मेजरली फीमेल के ऊपर, यानी हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। वो भी किसका देखेंगे अपन, आपका फीमेल का पार्ट आएगा यानी कार्पल होगा उसके अंदर। फिर अपन देखेंगे उसके अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन को पढ़ना है आज के लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, एंड इसके अंदर बाकी के अदर कुछ टॉपिक है, जैसे कि हम इसी लेक्चर के अंदर देख लेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज जफर शेख एंड यू आर वाचिंग ट्रायोमोटिव। ठीक है। तो आज का टॉपिक डाल लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या देखना है। पहले तो हमें देखना है कि गाइनोशियम क्या होता है, उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस, फिर देखेंगे अपन इसी के अंदर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो ये पहले प्री फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद गाइनोशियम। अब जैसे कि गाइनोशियम, आप में से काफी लोग जो हैं 11th पढ़ के आए हैं, कुछ होंगे जो नहीं पढ़ के आए हैं, कुछ लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ सकता हूँ आप लोगों की दुख दर्द। ये मत बोलो भैया ऐसे ऐसे दुखती नस पे हाथ मत रखो। ठीक है, समझ गए सर। ओके ओके ओके। आगे देख लेते गाइनोशियम होता क्या है। देखो गाइनोशियम क्या है, ये फ्लावर का वो पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। यानी फ्लावरिंग प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जो कि फीमेल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ में आ गया होगा। देन मैं बताता हूं जो गाइनोशियम है बेटा, याद रखना गाइनोशियम में कंसिस्ट, गाइनोशियम कंसिस्ट कर सकता है सिंगल पिस्टल, सिंगल पिस्टल। अगर गाइनोशियम के अंदर सिंगल पिस्टल मिल रहा है देन उसको हम क्या कहेंगे, मोनो कार्पलरी। ठीक है। अगर गाइनोशियम के अंदर एक से ज्यादा पाए जा रहे हैं पिस्टल, लिख लो, अगर गाइनोशियम के अंदर एक से ज्यादा है मैनी पिस्टल, देन इट इज नोन एज मल्टीकार्पलरी। ओके बच्चों, ये दो टर्म तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे। देखो जैसे कि मैंने लिखा ना कि मोनोकार्पलरी होते हैं, फिर आपका मल्टी कार्पलरी होते हैं, तो उसके आगे की बात कर लेते हैं। एक टर्म है और मेजरली अपना फोकस रहने वाला है एनसीईआरटी के ऊपर ही, क्योंकि अपने उस सीबीएसई में भी थोड़ा सा मार्क्स लेकर आने हैं। काफी लोगों का सपना होगा कि अपने माँ बाप के आंखों में वो अपनी वो चमकती ऊर्जा देखना चाहते हैं जो कि उन्होंने बचपन से अभी तक नहीं देखी है। ओहो सर भैया, इमोशनल कर दिया है ना। चलो कोई नहीं। तो एनसीईआरटी की लाइन में देखो क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है जर्नली, जर्नली जो पिस्टल होता है वो बना होता है कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर रीजन, थ्री मेन या थ्री मेजर रीजन। और वो कौन कौन से पार्ट हैं तो वो देखोगे आप। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल,
और एक होता है ओवरी। ओके बच्चा, तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी पिस्टिल के अंदर। ओके, अच्छा पिस्टिल और कार्पल क्या होता है? देखो कई बार आपने सुना होगा पिस्टिल और कार्पल दोनों, मतलब काफी टीचर बताते एक ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं आपको मतलब इसका डायग्राम दिखाऊं पिस्टल का, प्रॉपर देखो डायग्राम, यहां पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा कुछ, ये एक प्रॉपर डायग्राम है पिस्टल का या फिर कार्पल का। अब आप बोलोगे भैया आप दोनों बोल रहे हो लेकिन दोनों में डिफरेंस भी बोल रहे हो, तो देखो याद रखना पिस्टल का मतलब, आप बोलोगे कि जो पिस्टल है वो रिप्रेजेंट करता है ये ओवरी, जो ओवरी है वो स्टिल होता है, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है ये स्टाइल वाला पार्ट, इसको कार्पल कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, साइड में मैं एक चीज लिख देता हूं कि जो पिस्टिल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कार्पल के, बस इतनी सी बात दिमाग में रखना। और यही रीजन है कि काफी ज्यादा टीचर आपको ये बताते हैं कि पिस्टिल या कार्पल दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में लेके चलो और आगे बढ़ो। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने जैसे कि बताया कि पिस्टिल है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है मेजरली। तो पहला मैंने देखो, पहला देखेगा अपन स्टिग्मा से, स्टिग्मा से शुरुआत करेंगे। अब जो स्टिग्मा है ये क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है जहां पर चीज आकर लैंड करती है। ठीक है, सुना ही होगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे क्या होता है? प्लेन्स आकर लैंड करती हैं। अब काफी लोग बोलेंगे सर लैंड तो नहीं होता, कई बार क्रैश होता है, ऐसी बात नहीं करते। आगे चलते हैं चलो। अब स्टिग्मा पे क्या होता है? इट सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain। ठीक है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। अब जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये कोई पॉलन ग्रेन था, ठीक है, खूबसूरत सा एकदम मस्त बना देते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन आ रहा है और यहाँ पर क्या करेगा? लैंड करेगा। ठीक है भाई, तो ये इसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ध्यान इसकी बात कर लेते हैं। नीचे एक स्ट्रक्चर होता है बड़ा खूबसूरत था जिसे कहते हैं स्टाइल, क्योंकि ये स्टाइल मार रहा होता है ना, तो स्टाइल मार रहा है। एंड इसको अपन क्या कहते हैं? इट इज अ सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, cylinder like structure beneath the stigma। अब beneath का मतलब तो पता ही होगा कि beneath मतलब होता है अंडर, किसके? स्टिग्मा के नीचे। ओके, स्टिग्मा के नीचे होता है। देन तीसरा पार्ट होता है ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इज अ बेसल बल्ज पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या फ्लावर। ठीक है बच्चों, तो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल आपका सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है बेनीथ द स्टिग्मा, एंड ओवरी इज अ बेसल बल्ज यानी फूला हुआ हिस्सा फ्लावर का। ओके, देन उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसी इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? एक खाली सी कैविटी होती है। देखो बेटा ये है ना, मैं बना रहा हूँ जो रेड कलर से, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक चैम्बर दिखा रहा है ना। क्या क्या कहोगे? अरे सर आपने तो चैम्बर बना दिया। सर नहीं भैया, ठीक है, क्या बोलोगे भैया? अब ये क्या है? इट इज चैम्बर, ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर को अपन दूसरी भाषा में लोक्यूल बोलते हैं, और इसी को दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? लोक्यूल बोल लो या फिर आप बोलो ओवेरियन, ओवेरियन कैविटी। क्या क्या हुआ? ये चैम्बर है, चैम्बर के अंदर चैम्बर को ही अपन लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी कहते हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसी चैम्बर के अंदर हमें क्या मिलेगा? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, सुना होगा, 11 पढ़ के आए हो या बर्बाद करके आए हो? ओके, तो इसमें क्या है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो ये बन गया हमारा प्यारा सा कुशन लाइक स्ट्रक्चर। कौन बताएगा इसको क्या होता है ये? तो देखो जो नहीं बता पा रहे, जिसको पता वो बता सकता है, जिसको नहीं पता उसके लिए दिस इज प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा क्या होता है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी बताती है, जो प्लेसेंटा है वो कहां होता है? इनसाइड
इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है बेटा, प्लेसेंटा कहाँ रहने वाला है? इनसाइड ओवेरियन कैविटी। और हमें पता है 11th क्लास से कि प्लेसेंटा क्या करता है? ओव्यूल को अटैच करके रखता है अपने ऊपर, है ना। तो आप क्या देखोगे, अब यहाँ पर मिलेगा आपको एक ओव्यूल, छोटा सा ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओव्यूल बना लेंगे। देखो, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, जो ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल को ही दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं प्यार से, ये कहलाता है आपका मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है बेटा, मेगा स्पोरेंजियम। एंड मेगा स्पोरेंजियम को ही हम प्यार से कहते हैं 2n को हम कहते हैं सर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड ही क्या होती है? इसके डिप्लॉइड ही। क्लियर? तो देखो, हमने मजे मजे में ही क्या कर लिया, इतने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इरेज कर दूं, चलो कर ही देते हैं, तुम कौन सा बोलने वाले हो। चलो चलो चलो, उतार लिया होगा आप लोगों ने। नहीं भी उतारा करा करो ना, तो बेटा एक काम कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सबसे बेस्ट पार्ट होता है स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से आगे बढ़ो। कौन ही इन भैया की फालतू बकवास सुनेगा। स्क्रीनशॉट लो, 2x की स्पीड में वीडियो को लगाओ और आगे बढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसे करोगे तो वॉच टाइम कैसे आएगा? ठीक है, आराम आराम से देखना है, समझ समझ के देखना है, नीट भी तो निकालनी है ना। वो 2x वाली बात स्किप कर दूंगा बेटे, काट दूंगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ओव्यूल के बारे में, तो जोक्स अपार्ट, ओव्यूल जो होता है, अब देखो ओव्यूल का नंबर भी क्या है, इट कैन वेरी। ओव्यूल नंबर कैन वेरी। ठीक है, कैसे? इट कैन बी 1 इन ओवरी, और इट कैन बी मैनी। इट कैन बी मैनी और मोर देन 1। समझे? बताता हूं आपको कैसे समझोगे। देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, ये आपका, ये बनाया मैंने एक बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर मैं दिखा रहा हूं आपको, मान लो ये हमारा एक ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर ये एक ओव्यूल है। ठीक है बेटा, तो ये एक ओव्यूल है, तो इस एक ओव्यूल का आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ऐसे एग्जाम्पल बताओ, ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलता है, एक ही सीड मिलता है, एक ही बीज मिलता है। तो उसका एग्जाम्पल होता है मैंगो, व्हीट एंड पैडी। और पैडी जिसको नहीं पता उसके लिए बता दो, उसे कहते हैं चावल। ठीक है, पैडी मतलब राइस। अब ऐसे ही देखो, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक और दोबारा से खूबसूरत से संरचना बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये बन गई एक और खूबसूरत। अब इसके अंदर बता रहा हूँ मैं, होने के लिए इसके अंदर एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो, कुछ टोटल 3 ओव्यूल बनाए हैं। लास्ट वाला थोड़ा सा खराब बन गया, करेक्ट कर लेते, सही कर लेते। क्या ये दिक्कत है, अपनी वीडियो है। देखो, टोटल 3 ओव्यूल है। अब देखो मैं बताता हूँ, इसके अंदर भी एक पार्ट होता है बेटा, वो जो चीज होती है वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ, तो वेट एंड वॉच। तो अब गौर से देखो, यहाँ पर क्या है, टोटल 3 ओव्यूल है ना, यानी 3 सीड बनेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे भी हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल सीड होते हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, काफी सारे खाए भी होते हैं। चलो बता दो फिर फटाफट से, अगर खाए हैं आपने ऐसे फ्रूट जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे सीड, तो देखो सबसे पहला तो दिमाग में आ ही गया होगा, शरारती बच्चे, वाटरमेलन। दूसरा आया होगा आपके दिमाग में, भैया पपाया होता है, पपाया बहुतों को पसंद नहीं होता है, बहुत लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ऑर्चिड। ओ, ऑर्चिड, ड्रैगन फ्रूट, अमीरों का फल। ठीक है, तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ बेटा, अब ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में डाल दो आप, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के ही अंदर है। ठीक है भाई, अगर पूछ लेगा तो फिर जिंदगी भर बैठ के रोगे कि यार 4 मार्क्स मिल जाते, कर लिया होता तो।
ठीक है। और रही बात सीबीएसई की, तो सीबीएसई में आपसे कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई वाले आजकल पेपर भांग खा के बना रहे हैं। ठीक है, अंदर की खबर निकाल के लाए हैं। आजकल वो भांग खा के बैठते हैं पेपर बनाने के लिए। ठीक है, एक दूसरे से बोलते तुम कौन सी भांग खा के आए हो, तो वो बताता है हम तो ये खा के आए हैं। वो कहता अरे हमसे महंगी भांग खा रहे हो, तो वो लेकर आता है दूसरी भांग। समझ रहे हो, अरे वही घर पे पड़ी नमक चाट के आ जाते हैं और पेपर बनाते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, जो जो चीजें हैं एक एक चीज आपको अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पर बात हो गई अपनी ओव्यूल के नंबर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कार्पल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे जो कार्पल का नंबर है ना, कार्पल का नंबर भी वेरी करता है बेटा। ठीक है, कार्पल का नंबर भी वेरी करता है, तो वो भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्पल कैन वेरी। कैसे करेगा वेरी, देखो गाइनोशियम मैंने बताया था, गाइनोशियम के दो टाइप होते हैं। ठीक है, आप दो टाइप कैसे करोगे, मान लो मैं टॉपिक लगाता हूं गाइनोशियम। ये गाइनोशियम है, गाइनोशियम के दो पार्ट्स, एक पार्ट इधर लिख लेंगे एक पार्ट इधर लिख लेंगे। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है, बचा बचा के चलना है, सबको सिखाना भी है। तो दो पार्ट कैसे होते हैं भैया, ये देख लेते हैं। एक को हम कहते हैं मोनो कार्पलरी। अब बोलोगे अरे 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 भैया अभी तो बताया था। हाँ, तो अभी तो बताया, तो दोबारा बताना पड़ रहा है, तुम्हें कैसे नालायक बच्चे हो। दूसरा है मल्टी कार्पलरी, यानी गाइनोशियम के अंदर आपके मोनोकार्पल भी हो सकते हैं। मोनो का मतलब देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल। कार्पलरी का मतलब होता है कार्पल, यानी ऐसे कार्पल जो कि कैसे क्या है, सिंगल रह गए हैं जिंदगी में, कोई नहीं मिला उनको। मल्टी कार्पल का मतलब होता है मैनी, कार्पलरी का मतलब होता है कार्पल। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो मोनो कार्पलरी ऐसे जिसके अंदर एक होता है, और मल्टी कार्पलरी वो जिसके अंदर ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे भैया वही यार बात, तो कान पकड़ के मतलब हाथ घुमा के कान पकड़ रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर तुम्हें तो नहीं पता है तो इसका एग्जाम्पल याद रखना। जो मोनोकार्बल होता है उसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका एग्जाम्पल याद रखना, हिबिस्कस होता है। ठीक है, हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल होता है। वहीं अगर इसकी बात कर लूं मल्टी कार्बोनिल की, तो ये कहता है भैया इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, इसके भी और दो टाइप हैं। ठीक है, वो दो टाइप भी देख लेते हैं। मल्टी कार्बोनिल के अंदर आपको दो टाइप मिलते हैं, एक होता है एपोकार्पस, एक तो आपको और मिल जाता है दैट इज सिनकार्पस। देखो भाई दोनों को समझाता हूं। एपोकार्पस, एपो का मतलब होता है फ्री, यानी इसके अंदर जो कार्पस होते हैं, जो कार्पल होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रीली फ्रीली प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसके अंदर जो कार्पल होते हैं वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज्ड कार्पल। समझ गए, समझ में आया। इसका जो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो एक तो बहुत एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिशेलिया, मिशेलिया। एंड इसका एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी फेंक फेंक के मारती है, दैट इज पावर। अब काफी सारे बच्चे होंगे जो बकैती करेंगे स्कूल में जाके बोलेंगे तुझे याद है क्या सिनकार्पस का एग्जांपल, तो कहेंगे मैं यानी पापावर। अरे बच्चों ये पापावर नहीं है, ये पेपावर है, पेपावर सोमनिफेरम। और ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि इससे आगे ड्रग्स भी बनते हैं। ठीक है, आगे जब आप पढ़ोगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे आगे ड्रग्स वाला पार्ट, ड्रग अब्यूज वाला पार्ट, वहां पढ़ोगे कि पेपावर सोमनिफेरम एक्चुअली में ड्रग मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके सामने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बता दी हैं। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार देख लो, मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, उतार लिया बच्चों, चलिए इरेज करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक के पास चलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है, हम देखेंगे मेगा स्पोरेंजियम को। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम के डायग्राम को भी देखना है अपने को, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है वो देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है, इवेंट देखेंगे उसके अंदर के बाकी। ठीक है, टॉपिक डालेंगे, अगला टॉपिक है मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम जिसको अपन ओव्यूल भी कहते हैं, यानी ओव्यूल के बारे में अपन को और अच्छे देखना है। एंड दूसरी बात याद रखना भाई, मैंने अभी बताया था कि जो ओव्यूल होता है उसकी प्लॉइडी जो होती है,
वो रहती है 2n, यानी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब अगर ओव्यूल डिप्लॉयड है तो उसके अंदर की हर एक चीज भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को छोटी क्लास में यानी 11 में बता दी जाती है। तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, अगर आपसे कोई बोले कि मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम बनाओ, तो भाई एक बात याद रखना, वो डायरेक्टली आपसे बोल रहा है कि आपको एनाट्रोपस ओव्यूल बनाने के आ रहा है। और ये चीज एनसीईआरटी से है, और इसका मतलब है कि आपके पेपर में आएगी, और एक्चुअली में बताऊं तो आती भी है। ठीक है, पेपर में बहुत बार इसके बारे में क्या करता है, पूछा जाता है। तो फटाफट से देख लेते हैं कैसे बनाओगे आप। देखो, सबसे पहले डायग्राम अगर आप बनाने जा रहे हो एनाट्रोपस ओव्यूल का, तो चाहो तो आप उसको उस तरीके से बना सकते हो कि पहले प्लेसेंटा बनाओ देन उसको बनाओ। लेकिन अब अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है कि एक ओवरी के अंदर वो किस तरीके से होता है, अपन बनाएंगे भी सर वैसे। ठीक है, सबसे पहले अपन उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सेंसा वाली फीलिंग, और क्वेश्चन तुम्हें पता ही प्लेसेंटा है। ठीक है, ये अपना प्लेसेंटा वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। देन अब अपना बाकी का पार्ट बनाते हैं। तो ये कुछ तो ये बेटा आपका आ गया एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लेबलिंग करनी है, जो कि आपका ये ना जनरली ड्राइंग वाला पार्ट आता है ना यहाँ पर पेपर में, वो चीज आ जाती है यहाँ पर। तो देखो क्या क्या है, लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे बाहर ये चीज दिख रही है, इसे कहते हैं हम आउटर इंटेग्यूमेंट। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, याद रखना दोनों के काम भी साथ में लिख देता हूं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट है, ये दोनों क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एज इट इज लिख लिया, ताकि रिवीजन करते वक्त इजी हो जाए। ठीक है, देन आगे आप देखोगे तो ये वाला पार्ट बेटा याद रखना, जो ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना जगह खाली ओपन, तो इस जगह को हम कहते हैं, ये जगह कहलाती है क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये वाली जगह, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं चला जा। ठीक है, चला जा मतलब वीडियो छोड़ के मत चला जाइए, चला जा मतलब इसका नाम होता है। देन बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की, ये जो देख रहे हो, इस पार्ट को हम कहते हैं, थोड़ा और आगे लिख लेते हैं, इसे कहते हैं हम फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है बेटा, फ्यूनिकल एक ऐसा ऐसा पार्ट है, वो हिस्सा जो क्या करता है, इस पूरे ओव्यूल को इस प्लेसेंटा से जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वो पार्ट जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़े। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। देन आगे देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, यहां लिख देते हैं, इसे कहते हैं बेटा हाइलम। हाइलम, अब हाइलम क्या होता है, हाइलम क्या होता है, तो हाइलम याद रखना, हाइलम एक ऐसा पार्ट होता है पूरे ओव्यूल का जहां पर फ्यूनिकल, और ये बोल सकते हो कि जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल से आके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हो कि फ्यूनिकल एंड ओव्यूल फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये पॉइंट ऑफ इमरजेंस है। यहाँ पर आकर दोनों के दोनों पता नहीं कर पाओगे कि कौन मतलब कहाँ से ओव्यूल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आपका फ्यूनिकल है। ठीक है बच्चों, देन इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि बता देते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ कुछ सेल से मिलकर, ऐसे ऐसे सेल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम प्यार से नाम देते हैं न्यूसिलस। क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूसिलस। ठीक है, क्लियर है भाई।
होप सो कि आपको एक मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और बात कर लेते हैं। अगर मैं इसी वाले पार्ट को इसको उठाकर यहाँ दिखाऊं तो देखो, मान लो मैंने बोला ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब अंदर के पार्ट को उठाकर यहाँ रख दिया। ओके गाइज, ओके, तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरा मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हमें मिलता है मेगा स्पोरोसाइट, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हमें मिलता है मेगा स्पोरोसाइट। एंड मेगा स्पोरोसाइट क्या होता है, ये वो सेल होती है जो आगे जाकर मियोसिस करके मेगा स्पोर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कहीं लिखवा दिया जाए ये चीज तो ज्यादा अच्छा हो भैया, आप ऐसे कुछ कह रहे होंगे ये बात, तो लिख देते हैं कि जो मेगा स्पोरोसाइट है, तो ये क्या है, इट इज अ सेल which undergo in meiotic division and gives megaspore, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, यही आपको कहलाएगा न्यूसिलस, ठीक है। और इसी को आप आगे जाके बोलोगे एमएमसी। अब आप बोलोगे भैया फिर अगर आप यही कह रहे हो कि मेगास्पोरोसाइट ही न्यूसिलस है, तो यहाँ पर आपने इसको क्यों नहीं बताया, तो बेटा डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे वो डिफरेंस क्या है। तो फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका न्यूसिलस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका एक ओव्यूल है, क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, और वो 2n है, तो उसके अंदर मिलने वाला चलाजा भी 2n होगा, न्यूसिलस भी 2n होगा, इंटेग्यूमेंट भी 2n होंगे, माइक्रोपाइल भी 2n होगा, यानी ऑल ओवर हर एक पार्ट इसका 2n ही रहने वाला है। क्लियर, हटाओ इसको साइड करते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा एंड आपका दो क्या है, दो पॉइंट्स है, एंड है, तो उनको इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, एक होल ही तो है, तो 2n हो ना हो बात एक ही है, ठीक। और यहाँ पर देखो ये तो 2n है ना, न्यूक्लियस है, हर एक पॉइंट 2n है, कुछ इस तरीके से आप लिख लेना बाकी। अच्छा मैंने बताया कि जो यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट को अपन चला चल एंड कहते हैं, तो मान लो ये मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज चला जा, क्या है ये पॉइंट चला जा। अच्छा टॉपिक पर मर्ज हो रहा है, तो टॉपिक को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं भाई टॉपिक। आज का टॉपिक अलग हो जाओ भाई साहब, याद हमारा लेक्चर चल रहा है, ये हमारा टॉपिक है और ये हमारा पॉइंट है। देखो चलाजा है, ये चलाजा के बारे में एक बात बताता हूँ, चलाजा एक पॉइंट है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर जो इंटेग्यूमेंट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, इंटेग्यूमेंट स्टार्ट्स मेकिंग। यानी आप बोलोगे कि भैया क्या ये वही जगह है जहां से इंटेग्यूमेंट बनता है, तो हाँ बिल्कुल, इंटेग्यूमेंट बनना यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखोगे आप धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से इंटेग्यूमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से इंटेग्यूमेंट बनना सॉरी ऐसे बनेगा, ठीक है, बनता जाएगा, फिर क्या होगा, आप देखोगे पूरी तरीके से इसको कवर अप कर लेगा। ये यहाँ से चलाजा से स्टार्ट होता है, बनते आएगा यहाँ पर, और आते इस पूरे पार्ट को कवर कर लेगा, इस पूरे पार्ट को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अगर इस पूरे पार्ट को इसने कवर कर लिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी जगह, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। एक्चुअल मीनिंग क्या है माइक्रोपाइल की, इट इज अ स्मॉल होल, एक छोटी जगह जहां से क्या हो सके, जहां से पॉलन ट्यूब इनसाइड एंटर मारे और आगे के फर्दर प्रोसेस जो है वो हो सके, ठीक है भाई। कन्वर्ट मतलब ये क्लियर हुआ,
ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ से एक बार इस चीज को अच्छे से देख लो, कुछ अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भैया यहाँ पर इस वाले पार्ट पर ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं उसे दोबारा से कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, फटाफट से इसे उतारो। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ऐड कर लेना अपने नोट्स में। वो ये कि देखो, जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या है आपका न्यूसिलस, और ये वाला पार्ट है इंटेगुमेंट। तो न्यूक्लियस प्लस इंटेगुमेंट इज इक्वल टू ओव्यूल। कोई पूछे ओव्यूल क्या होता है तो बता देना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस इंटेगुमेंट। क्लियर? इसको उतार लो। एक बात और आपको बता दूं इसी के साथ साथ, ताकि आपको अगले डायग्राम भी समझ में आ जाए। देखो जहां पर भी ये आपको मिलेगा, ये ओपनिंग जहां भी मिलेगी, दैट रीजन इज नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है, अब चाहे ये ऊपर में घुमा दूं, चाहे इसको ऐसे घुमा दूं, चाहे मैं इसे ऐसे घुमा दूं, डजेंट मैटर। ठीक है, कहीं भी अगर आपको ओपनिंग दिख रही है, दैट ओपनिंग इज योर माइक्रोफाइल, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप चला जा को एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो तो यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पर भी नीचे ही है। अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के घुमा दूं, रोटेट कर दो पूरे 180 पर, तो ये जो पार्ट है छेद, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो चला जाए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसको मैंने आधा रोटेट करा, 90 के एंगल में रोटेट करा, तो ओपनिंग यहाँ हो जाएगी और चला जाए यहाँ हो जाएगा। इट मीन्स कि कहीं पर भी ये जाए, ये छेद, वो पार्ट आपका माइक्रोपाइल है। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। तो भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से उसको रीड करो, और टाइम टू टाइम अपने आप को क्या करते रहो, रिफ्रेश करो। अब बोलोगे रिफ्रेश कैसे करना होता है? देखो भाई, बार बार चीजें पढ़ने से क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है, फिर उसका ना मन करने का मतलब जो है ना, पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, तो क्या करो, हफ्ते हफ्ते 15 दिन बाद दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लो, बाहर चले जाओ। ठीक है, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप जोन आउट हो जाओ, पढ़ते पढ़ते ऐसा मन करे कि यार ठीक है ना, क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या ही मकसद है सबका। तो इसीलिए कभी कभार दोस्तों के साथ भी बाहर निकल जाया करो। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, बात करने वाले हैं अपन। जैसा कि मैंने बताया कि ये मान लो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज योर ओव्यूल। ओके, एनाट्रोपस समझ में आ रहा होगा। अब की बार देखो डायग्राम घूम गया, उल्टा हो गया। ठीक है, मैंने इसीलिए पहले बताया था। अब इसके अंदर मैं बता सकता हूँ, मतलब ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज न्यूसिलस। ठीक है, इसके अंदर अपन बनाएंगे क्या, न्यूसिलस की 2n सेल, जो आपको भी बनानी है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, याद रखना, एक चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने बताया था, अगर ओपनिंग ऊपर आ गई तो माइक्रोफाइल एंड भी ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2n है, 2n है। क्या होगा इस पूरे सेल के अंदर, यहां से ये जो है, ये न्यूक्लियस है ना, यहां लिख लेते हैं साइड में कहीं पर, ये न्यूक्लियस है। तो एक लाइन लिखवा रहा हूं मैं, वन ऑफ द न्यूक्लियस बिकम फंक्शनल। यानी इतनी सारी न्यूक्लियस की सेल थी, लेकिन इनमें से कोई एक ही सेल होगी जो कि आगे जाएगी और फंक्शनल होगी। ठीक है, और वो कौन सी सेल होगी, तो याद रखना, विच वन इज विच वन इज क्लोजर टू माइक्रोपाइल। तो जो भी माइक्रोपाइल के सबसे पास होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो ही आगे फंक्शनल बनेगी। ठीक है, यानी फंक्शनल हो जाएगी, फंक्शन, और वो काम करेगी एज अ MMC। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो ये वाली माइक्रोपाइल है, यहाँ पर माइक्रोपाइल है। ठीक है, अब इस माइक्रोपाइल के पास ये वाली सेल सबसे पास है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर, आप देखो, इस सेल के अंदर क्या करवा रहा हूं मैं, मियोसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होगा तो ये एक सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ये एक सेल से, मतलब इस वाले पार्ट से अब बन जाएगा आपका मेगास्पोर। ठीक है, क्या बन जाएगा, मेगास्पोर बन जाएगा। कैसे, देखो दोबारा कुछ इस तरीके से देख लेना।
एंड न्यूक्लियस वैसे की वैसे रहने वाली है, बस एक मैं अलग चेंज करूंगा। जो ये वाला आपका फंक्शन था ना, ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके के 4 अदर सेल में कन्वर्ट हो गया। बाकी की जो आपकी है न्यूक्लियस, वो अपनी जगह पर रिमेन, अपनी ही जगह पर है वो, ठीक है। और जो ऊपर था उसकी जगह पर कोई और आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, तो बच्चों यहाँ देखोगे आप, इस डायग्राम को थोड़ा बढ़िया कर लेते, थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, तो ये क्या है, यहाँ आप देखोगे मेगा स्पोर टेट्राड बन गया बेटा, मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। बट एक चीज और बता देता हूं, जो मेगा स्पोर टेट्राड बनता है उसमें से, मेगा स्पोर टेट्राड में से तीन जो होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। कोई एक ही होता है, कोई एक ही मेगा स्पोर आगे जाके फंक्शनल होता है। यानी अगर मैं इसी एरो को थोड़ा और आगे लेके चलूं, थोड़ी कहानी किससे अपने और आगे लेके चलेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 मेगा स्पोर जो क्या कर गए, वो डीजनरेट कर गए, ठीक है, डीजनरेट कर गए। एंड जो सिंगल वन है, आप देखोगे आगे बनाता हूं। अब मान लो, अब इसकी जरूरत नहीं है, अपन सीधे सीधे डायग्राम देख लेते हैं। ये जो था, इसके अंदर क्या है आपका फर्दर, आप देखोगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्यों बना रहा हूं भाई, तो इसका रीजन है, अभी बताऊंगा आपको। क्या हुआ कि जो ये एक ही न्यूक्लियस, मतलब एक ही मेगास्पोर था, वही अंदर बचा, ठीक है, एक ही बचा। तो इसमें मैं लिखूंगा नीचे, ये क्या है, वन फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, वन फंक्शनल मेगास्पोर बचा। अब क्या होता है, जो ये होता है, यहां से 2 कंडीशन आती है बेटा। आपके एनसीईआरटी में ये थोड़ा आगे जाके दे रखा है, बट मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ चीजों को, क्योंकि डायग्राम में आ चुका है। तो अब क्या होता है, ये इस स्ट्रक्चर के पास 2 कंडीशन होती है। या तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कुछ पूरे डिवीजन होने के बाद, कि वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां आपको ये जो न्यूक्लियस था ना, वो न्यूक्लियस अभी भी मिलेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। तो मान लो ये न्यूक्लियस है, और जो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर था, वो फर्दर अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस केस में क्या देख रहे हो, यहाँ पर न्यूक्लियस बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस रिमेन है। तो आप लिखोगे न्यूक्लियस रिमेन्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन सिंपल, कि यहाँ पर न्यूक्लियस पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये जो मेगास्पोर है ये पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो कंज्यूम्ड हो चुका है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंज्यूम्ड। ओके बच्चों, यहाँ न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, यहाँ न्यूक्लियस बचा है। जहां न्यूक्लियस बचता है, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पेरी स्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, वो होता है ब्लैक पेपर, एंड एक एग्जांपल है बीट, ठीक है। ये तो याद रखना। अच्छा, ये पेरिस्पर्मिक सीड बेटा कई बार पूछा गया है, बताओ पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब क्या, तो बता देना कि उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस परसिस्ट या न्यूक्लियस रिमेन्स। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड, और उसका एग्जांपल आपका ब्लैक पेपर एंड व्हीट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई, आपके पास माइक्रोपाइलेंट था, यहाँ पर न्यूक्लियस है बहुत सारे, न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूक्लियस क्या करेगा, फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, एमएमसी की तरह काम करेगा। उसी एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस से वो
मेगा स्पोर टेट्राड बनाएगा, यानी 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनाएगा। बिल्कुल वो सिमिलर कंडीशन एज अ माइक्रोस्पोर की तरह, ठीक है। उसमें भी 4 बनते हैं, इसमें भी 4 बन रहे हैं, बट कंडीशन यहाँ से चेंज हो जाती है कि यहाँ पर 3 जो है वो तो डीजेनरेट कर जाते हैं, एक बचता है वो फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। 3 डीजेनरेट कर गए और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इस कंडीशन को अपन कहते हैं मेगा कह रहा हूं मोनोस्पोरिक, ठीक है। यहाँ साइड में लिख लेते हैं, जगह बची है तो क्यों वेस्ट करनी। मोनोस्पोरिक कंडीशन कई बार पूछी जाएगी, मोनोस्पोरिक बताओ भाई। तो मोनोस्पोरिक याद रखना, इट इज द मेथड ऑफ formation of embryo sac from single मेगा स्पोर। बेटा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है मोनोस्पोरिक? तो मोनोस्पोरिक सिंपल भाषा में एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक मेगा स्पोर से आपका एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अदरवाइज मैं अगर आपको समझाऊं तो सिंपल सा देखोगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि 4 बनते हैं, तो 4 में से 3 घट जाते हैं, एक बचता है, एक आगे जाके आपका एम्ब्रियो बना के दे देता है, तो उसी को अपन मोनोस्पोरिक कहते हैं। अगर मान लो ऐसे ही आपका आगे जाकर 2 होते, ये इनमें 3 जो डीजेनरेट करा है, और भी कंडीशन होती है, ये 3 की जगह 2 ही डीजेनरेट करते, तो 2 बचते आपके मेगास्पोर, तो 2 से क्या होता एम्ब्रियो सैक बनता, तो उस केस को अपन क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक नहीं कहते, बाइस्पोरिक कहते हैं। और मान लो ऐसा ही होता है कि सिर्फ एक डीजेनरेट करता और 3 बचते, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ट्राइस्पोरिक, ठीक है। वैसे तो जरूरत नहीं है इसे याद करने की, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ताकि आप दूसरों के सामने ऐसे हेडिंग आग सको, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं, फिर आप मतलब फिर अपन क्या देखेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे। तो उतार लिया होगा आपने, ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मेगा स्पोर मतलब क्या होता है, 4 में से एक ही आगे जाके फंक्शनल होता है। अब इसी के आगे अपन देख लेंगे कि भाई कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक बनता है उसे एक मेगा स्पोर से, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं उसी कंडीशन को। देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने बताया न्यूक्लियस, एंड ये आपके पास वही फर्दर क्या बने थे, 4 बने थे, बता चुका हूं इसके बारे में, जिनमें से 3 क्या कर गए थे, डीजेनरेट कर गए थे, ठीक है। 3 डीजेनरेट कर गए थे, एक आगे गया, एक आगे क्या बना, फंक्शनल बना। तो मान लो मैं कह रहा हूं कि ये एक फंक्शनल है, ठीक है, ये आपका कोई एक है जो फंक्शनल है। साइड साइड में यहां बना लेते हैं, ये फंक्शनल है। और अच्छा यहाँ पर हम अब न्यूक्लियस को साइड कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस कंज्यूम हो चुका कोई तरीके से। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट माइटोसिस, ठीक है, पहला माइटोसिस हो रहा है। तो याद रखना इस केस में हमें कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा हमें, कैरियोकाइनेसिस मिलेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान रखना इस चीज को, ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ओके। तो ये अपने पास चल रहा है, एक मेगा स्पोर चल रहा है, इसके अंदर जो अपने पास ये जो सिंगल मेगा स्पोर था, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, अब 2 बन जाएंगे ऐसे, एक ये बन गए और एक ये बन गया, ठीक है। कोई ये ना बोले ये तो पेपा पिग की नाक है, हाँ यही सब देख रहे हो ना आज भी, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा बेटे, यहाँ देख लो अब आगे। तो अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब होगा अपना वैक्यूल की फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्म्ड एट द सेंटर। अब जैसे वैक्यूल सेंटर बनेगा, जैसे वैक्यूल सेंटर पे बनेगा, तो क्या होगा भाई, देखो जरा गौर से देखो, गौर से देखते जाओ, ये मेगा स्पोर, और मैंने कहा
कि सेंटर में वैक्यूल बन गया। तो देखो सेंटर में बनने की वजह से ये होगा कि एक मेगा जो ये था ना इसके अंदर न्यूक्लियस, एक चला जाएगा ऊपर की तरफ, एक चला जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि भाई बीच में क्या आना है का वैक्यूल आएगा। तो देखो बीच में कुछ इस तरीके से वैक्यूल आया, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस थे वो कहाँ चले गए, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। क्लियर गाइस? अब क्या होगा, फर्दर थोड़ा सा आगे चलेंगे, स्टेप आगे बढ़ेगा अपना, स्टेप आगे बढ़ेगा तो डिजाइन वाला एरो बनाएंगे ना, तो यहां पर होगा दोबारा से माइटोसिस सेकंड, सेकंड माइटोसिस। ठीक है, अब दोबारा माइटोसिस हो रहा है, माइटोटिस लिख दिया, सॉरी। अब यहाँ पर फिर से कोई पूछ ले कि बताओ बेटा क्या कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो बिल्कुल बोलोगे बिल्कुल सही बोला आपने सर, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है बट ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, अब दोबारा से न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगी और यहाँ पर एक थी तो दो हो जाएगी, यहाँ पे एक थी तो दो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हो गई दो, यहाँ पर भी हो गई दो। क्लियर बच्चों? तो अब बोलोगे भैया यहाँ पे वैक्यूल नहीं बनाया, अरे कोई दिक्कत नहीं, वैक्यूल का काम था सिर्फ उनको पोल्स पर लेके जाना। ठीक है, तो अब ना भी बनाओगे तो चल जाएगा। अच्छा ये लिख लेना, यहाँ पर कैसी कंडीशन आ गई, यहाँ पर आ गई टू सेल्ड स्टेज आ गई, यहाँ कैसे स्टेज आ गई, फोर सेल्ड स्टेज आ गई। आगे चलेंगे थोड़ा सा और डिजाइन बनाते हुए आगे चलेंगे, फिर से यहाँ पे थर्ड टाइम, तीसरी बार होगा माइटोसिस, तीसरी बार माइटोसिस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन कोई पूछ ले बेटा कैरियो हो रहा है साइटो नहीं हो रहा, तो बोल देना बिल्कुल सही सर, आपको कैसे पता, तो बता देना हाँ कैरियो हो रहा है साइटो नहीं हो रहा। ठीक है, और इसी वजह से आपको मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखोगे मेगा स्पोर है। अब की बार क्या होगा, हमें पता है एक से दो, दो से चार। ठीक है, एक से दो और दो से चार, यानी यहाँ पे पहले दो थे, कब बन जाएंगे चार, एक दो तीन चार पांच। हाँ आगे मत जाओ गंदे बच्चों, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। चार बन गए। अब क्या होता है, अब यहां से होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, तो यहां अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे फोर सेल्ड स्टेज थे, तो यहाँ पर आ गया एट सेल्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एट सेल्ड स्टेज। अब आप बोलोगे भैया बार बार माइक क्यों देख रहे हो, तो भाई पता है बहुत बार क्या होता है, हम वीडियो बना रहे होते हैं, शूट करते वक्त माइक बंद हो जाता है, और माइक बंद होता है तो हमारी एक एक घंटे की वीडियो ऐसे ही खत्म हो, पता भी नहीं चलता कि कहाँ रुकी, तो दोबारा शूट करना पड़ता है, बहुत मेहनत है यार। चलो कोई बात नहीं, ये तो तुम बोलोगे भैया कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रहे हो, तो ड्रामा करना पड़ता है, जुल्म है जालिम है दुनिया हमारे लिए, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक तुम कैसे आगे बढ़ोगे। ज्यादा पसंद हो गया है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, यानी देखो क्या होगा, यहां से एक न्यूक्लियस उठकर आगे आ जाएगा सेंटर पे, और यहां से एक न्यूक्लियस उठ के आ जाएगा सेंटर पे। तो आपको कुछ अच्छा सा डायग्राम देखने को मिलेगा अब, कि यहाँ पर क्या होगा, देखो आपके जो न्यूक्लियस थे सेंटर पे आ गए दो, तो यहाँ बच जाएंगे तीन, तीन इधर भी तीन बच जाएंगे, और दो, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई। तो इस कंडीशन पे आप सेपरेट भी कर सकते हो, भाई आपकी इच्छा है, बोल दो कि यहाँ पर तीन सेल यहाँ बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तीन सेल यहाँ पर बन जाएंगे, आपके अलग अलग तरीके से बनाएंगे अभी अब, और दो यहाँ बन जाएगी। तो थोड़ा 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 जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं, एम्ब्रियो के डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, यहाँ से एट सेल स्टेज के बाद न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, सेंटर में आता है, पोलर मतलब पोलर न्यूक्लियर बन जाते हैं। फिर क्या होगा, अब आप देखोगे, अब लास्ट एंड फाइनल टचअप देंगे, अपना एम्ब्रियो सेक तैयार। यहाँ से आप देखोगे, अब बढ़िया सा सुंदर सा बनाएंगे, देखो ये बना बढ़िया सा। ठीक है, क्या होगा, अभी तक जो ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे थे ना, अब ये ग्रीन पार्ट की बहुत वैल्यू है। कहीं तुम सोच रहे हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है भैया, कोई से गायब कर दो, नहीं इसकी बहुत वैल्यू है। अब ये कंसीडर होगा एज अ सेंट्रल सेल। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सेक माना जाएगा ये।
तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। देन आपकी जो न्यूक्लियस थी, अब उनको अलग अलग सेपरेट कर लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 सेल यहाँ पर आ जाएगी लाइन से कुछ इस तरीके से, और 2 सेल अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी, एक सेल इसके ऊपर आ जाएगी। ओके, एक सेल ऐसे आ जाएगी। बाकी की बची हुई सेल जो थी, मतलब जो न्यूक्लियस थी, देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक यहाँ गया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 3 6, और एक बीच में ये रहा, एक बीच में ये रहा। ठीक है, इनको भी कवर कर दे, थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे आसपास। ठीक है भाई, तो ये बन गई आपका, ये तैयार है आपका पूरी तरीके से एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक। लेवलिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये 3 सेल, ये तीनों न्यूक्लियाई मिलकर हमें देते हैं एंटी पॉडल सेल। यहाँ कितनी सेल है? 3। ठीक है, 3 सेल। देन यहां बात कर लेते हैं, ये जो 2 हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इधर अगर आप देखते हो तो ये जो 2 सेल हैं, इन 2 सेल को मिलाकर हम कहते हैं सिनर्जिड। ठीक है, ये 2 सेल मिला के सिनर्जिड दे रहे हैं आपको। ये ऊपर का एक अकेला लौता सेल जो है, ये दे रहा है आपको एग सेल। देखो सिनर्जिड होते हैं 2, एग सेल होता है 1। गिनो, 2 सेल, 1 सेल, 3 सेल, 6 सेल हो गए। और जो ये वाली कंडीशन होती है ना बेटा, ये होती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, तो और एक सबसे लार्जेस्ट सेल ये रही जो मैंने आपको बताया था अभी, ये है सेंट्रल सेल, ये होती है 1। तो काउंट कर लो, 7, ये इसको मिला के 7 हो गई, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। गिनो जरा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गए। क्लियर है? तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ जो ये एक मिच्योर एम्ब्रियो है, ये जो है मिच्योर एम्ब्रियो सेक है, ये कैसा होता है? याद रखेंगे, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो और एक बात और बताता हूँ, जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो सेक जो होता है, ये भी क्या है? ये है फीमेल का गैमेटोफाइट। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज नॉट द फीमेल गैमेट। तो ये फीमेल का गैमेटोफाइट है भाई। क्लियर? मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि फीमेल मतलब गैमेटोफाइट और गैमेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो वहां जाके देखो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। इतना ही रूड हूं मैं। ओके, तो ये देख लो, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके पेपर में सीबीएसई में भी और आपके नीट के लेवल पे भी पूछा जाता है कि भाई कहां पर कौन से स्टेज में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। मिटा दो, मिटा देते हैं। चलिए भाई, मिटाने का काम बहुत ही बेकार है। अगर आप में से कोई दानवीर इस वीडियो को देख रहा हो तो मैं अपन मेरे से मेरे ईमेल पे आ जाना भाई, मैंने इंस्टा आईडी दे रखी है, वहां पर आके मेरे को वो गिफ्ट भी कर सकता है, डिजिटल बोर्ड। अगर आपको लग रहा हो कि भाई भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा मांग लेते हैं कभी बार। तो ऐसे कर सकते हो आप। गिव अवे करना चाहिए टीचरों को भी, जरूरी है हमेशा टीचर करे। तो चलिए एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जस्ट किडिंग, कहीं कोई आकर दे दे तो मैं मना भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन है बच्चों, वो देख लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो कि यहाँ पर टॉपिक लास्ट ही है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो बेटा, आपको पता है यहाँ पे लिखा है मेगा स्पोरो, तो मेगा स्पोरो का मतलब है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर प्लस, आपने कभी ना कभी सुना होगा जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी मेगा स्पोर के बनने की प्रोसेस को ही हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो एक बात बताता हूँ, पढ़ हम पहले चुके हैं, डेफिनेशन अब लिख रहे हैं। ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले करवाया ना, वो पूरा जो प्रोसेस करा चुका हूँ, उसको अब सार बनाकर एक डेफिनेशन में बस एक, वो कहते हैं ना मोतियों की माला में पिरोने वाला। तो वो चीज आपके पेपर के लिए, मतलब जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट वाले चाहे तो ऐसा छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद पॉलिनेशन कराऊंगा, ये नहीं कि तुम छोड़ के आगे निकल जाओ, वीडियो ही नहीं छोड़नी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर
फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल यानी MMC बाय मियोटिक डिवीजन। कितनी छोटी सी बात समझने के लिए हमें कितने प्रोसेस करने पड़े, देखा ना आपने। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद का टॉपिक अपना पॉलिनेशन है। ठीक है, यहां से हमारा मतलब जो ऊपर टॉपिक है ये तो बेटा हटा ही दो, ये वाला पार्ट ही खत्म हो चुका है पूरा, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। यहाँ से नया टॉपिक आ रहा है। कोई ये ना बोले भैया वही वीडियो का टाइटल तो था सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन, आप तो फर्टिलाइजेशन पे आ गए। कोई बात नहीं, देख लो पहले। अभी भी ये प्री फर्टिलाइजेशन है जब तक ये स्टिग्मा पे ना जाए। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है तो मैं बताता हूं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो भी पॉलन ग्रेन हमने पहली वीडियो में बनाया था उसका ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टिल, या फिर आप लिख लो टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। कितनी सरल भाषा है कि नहीं। क्या करा हमने, जो पोलन ग्रेन हमने बनाया था उसको ट्रांसफर करा हमने कहां से, स्टेमन से, मेल पार्ट के स्टेमन से फीमेल के स्टिग्मा पार्ट पर। इन दो चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, इस पे और हाँ स्टेमन है ना, इस पे। यहां से जनरली अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं पोलन ग्रेन का। किसी को और थोड़ी सी मतलब ज्यादा बड़ी एडवांस डेफिनेशन देनी है तो ये कह सकता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा टू द from the anther of stamen of male part to the stigma of the pistil of female part। जाहिर सी बात है यही होगा। तो ये होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो पोलन है, पॉलिनेशन के टाइप की बात करते हैं। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यहां बता देता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहले दो टाइप आते हैं बेटा। एक आता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगे आप, सुना भी होगा। दूसरा आ जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक है सेल्फ यानी खुद में ही खुद लग जाएंगे ये, और क्रॉस में क्या है, दूसरों को ढूंढेंगे। क्लियर। अब सेल्फ पॉलिनेशन, अब यहाँ पे नया क्या है, 12th के हिसाब से नया क्या, तो 12th के हिसाब से नया ये है कि सेल्फ के दो टाइप होते हैं। अब सेल्फ के जो दो नए टाइप है उसमें एक आप पढ़ोगे ऑटोगैमी। ठीक है, और वहीं अगर दूसरा बात करें तो दूसरी आपका जिटनोगैमी। अब देखो भाई, आप जो बोलो, गिटनोगैमी बोलो, जिटनोगैमी बोलो, समझ में आना चाहिए चीजें। ठीक है, क्रॉस की बात करें तो क्रॉस के अंदर अपन एक ही चीज पढ़ेंगे, दैट इज जीनोगैमी। ठीक है भाई, जीनोगैमी समझ में आ गया होगा। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन अगर अपन को करवाना है तो वहां पर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए, यानी जनरल सी बात है मैं बोल रहा हूँ, देखो समझो इस चीज को अच्छे से समझना। ये वाला पार्ट जनरली बहुत बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता, वो यहाँ कन्फ्यूज रहता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, मोनोसिस क्या होता है, डाइसिस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, इनमें उनको कंफ्यूजन होती है। देखो मैं कह रहा हूँ जो ऑटोगैमी है, तो ऑटोगैमी का क्या मतलब होता है, ऑटोगैमी का मतलब होता है कि खुद के एंथर से निकला, मतलब फ्लावर होगा, फ्लावर के पास स्टिग्मा भी होगा और स्टिग्मा कह रहा हूँ, स्टेमन भी होगा और उसके पास आपका पिस्टिल भी होगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों चीजों के, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होंगे। ठीक है, तो जो एक में ही उसके पास मेल पार्ट है, उसके पास एंथर होगा, उसके अंदर पॉलन ग्रेन होंगे, उसके मेल पार्ट से पॉलन निकलेगा और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे आके लैंड करेगा, तो उसे कहेंगे हम ऑटोगैमी। आगे अपन अच्छे से डिटेल में भी बताऊंगा, थोड़ा सा भी देखते जाओ। तो इसके लिए ऑटोगैमी की कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, इसके केस में भाई साहब बाइसेक्सुअल भी चल सकता है, जिटनोगैमी के अंदर बाइसेक्सुअल भी चल सकता है और यूनिसेक्सुअल भी चल सकता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है
बाइसेक्सुअल भी चलेगा एंड यूनिसेक्सुअल भी चलेगा, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो तब भी काम हो जाएगा। बट जीनोगैमी तो भैया एक ही बात पढ़ा है, कह रहा है कि हम तो हैं बेवफा सनम, हमें तो चाहिए अलग 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 चाहिए। तो इसके केस में सिर्फ आपको मिलेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ओके, अब इसको उतार लो एक बार, फिर अपन फटाफट से देखेंगे कि ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं इनकी, ठीक है। तो रब कर रहा हूं मैं इसको, फटाफट से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सेल्फ पॉलिनेशन, सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, देन आई टोल्ड यू क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब कुछ कुछ मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर मैंने बोला था कि आपको फ्लावर चाहिए बाइसेक्सुअल, तो भाई कोई मेरे फ्लावर की बेइज्जती नहीं करेगा, ठीक है। जैसा बनाना आता है वैसा बना के आपको दिखा रहा हूं। इसके ऊपर ये हो गया मेल पार्ट, और यहीं पर साइड में बना लेते हैं, चलो दूसरे कलर से बनाएंगे। लड़की है ना, लड़की तो हम रेड से बनाएंगे, हम पे पिंक तो नहीं है, और लड़कियों को पिंक ज्यादा पसंद है, चलो रेड से बनाते। ये हो गया फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट बनाएंगे ऐसा कुछ। ओके, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब एक और बना लेते हैं। आपको ये ना बोले भैया आपको तो मजा आ रहा है बनाते जा रहे हो यार, बनाते जा रहे हो, तो बेटा कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं क्या। तो यहाँ पर एक और फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर से मेल पार्ट, और छोटा सा मतलब छोटी सी फीमेल पार्ट। क्लियर है, ये हो गया अपना एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक और बना लेते हैं, चलो अब इतना बोल ही रहे हो तो तुम एक और बना लेते हैं, कि मजा ही आ रहा है हमें, कतई मजा ही मजा सीने पे चढ़ गया हमारे। एक और फ्लावर बनाएंगे हम बाइसेक्सुअल। गौर से बस आप देखते जाइएगा इस क्या मैं करने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो देखो आपके पास क्या क्या चीजें हैं। यहां से यहां से मान लो पॉलन ग्रेन निकला, ये एंथर है, पॉलन ग्रेन निकला, और खुद के ही स्टिग्मा को उसने क्या कर दिया, मतलब वहां जाकर बैठ गया। तो इस केस में मैंने क्या बताया था, अगर ये एक पूरा फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, मेल फीमेल दोनों है। तो इसका मेल पार्ट से निकलेगा पॉलन, ये पॉलन था और वो जाके बैठ गया फीमेल पार्ट में। दिस इज योर ऑटोगेमी। ओके, समझ में आ गया। अब मान लो मैं इसी इसी सेम पौधा है ना, ये सेम पौधा, ये सेम प्लांट है, इसके ऊपर ये दो फ्लावर है, दो अलग अलग बाइसेक्सुअल फ्लावर है, समझ में आ रहा है। ये एक अलग फ्लावर है, ये एक अलग फ्लावर है। अगर आप गौर से देखो तो इस फ्लावर के लिए ये वाला दूसरा हो जाएगा, बेशक से स्पीसीज सेम है लेकिन फ्लावर तो डिफरेंट हो गया। अब फ्लावर डिफरेंट हो गया, इट मींस कि जिटनोगैमी हो जाता है यहाँ पर। तो अगर मान लो इस वाले एंथर से यहां से पोलन निकला और यहां चला गया, इस वाले फीमेल के पास चला गया, तो यहां पर हो जाएगा जिटनोगैमी। समझे, समझे बाबू, ऐसा होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर पे ऑटोगैमी और जिटनोगैमी भी हो सकता है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि क्या बताया था, जीनोगैमी करने के लिए आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और सुनो, अगर ऐसा ही एक बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट है और दूसरा भी बाइसेक्सुअल वाला फ्लावर प्लांट है और दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, तो अगर यहां से पोलन ग्रेन उड़कर आ रहा है और घूम कर इस वाले पे चला गया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट स्पीसीज में डाला, डिफरेंट स्पीसीज पे फिर एक चीज आ जाती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब वो थोड़ा सा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाला केस आ जाता है। मान लो सेमी स्पीसीज है, ठीक है, सेमी स्पीसीज है, तो यहां से उठकर कहां गया,
दूसरे पे चला गया मतलब दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पे गया है, लेकिन दोनों पौधे अलग हैं, दोनों पौधे अलग हैं, यहाँ पर दोनों फ्लावर अलग हैं और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ ऑटो हो गया, ये फ्लावर अलग है तो एजिटनो हो गया, और यहाँ से उठ के गया दूसरे फ्लावर के मतलब दूसरे पौधे के फ्लावर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा जीनो। ये हो गया जीनोगैमी। क्लियर है? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो डेफिनेशन में भी समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हमें बहुत सारे फ्लावर बनाने की जरूरत है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर अपन जनरली बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर दो केस आते हैं, एक आता है मोनोसियस प्लांट और एक आता है डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट यानी ऐसे पौधे, मोनोसियस का मतलब जनरली होता है एक, लेकिन यहां होगा उसका उल्टा। अगर मोनो लिखा है, मोनोसियस है यानी दो, मोनोसियस मतलब दो, कि इसके ऊपर एक ही पौधे के ऊपर दोनों मिलेंगे लेकिन अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसा समझो कि एक ही घर में मियां बीबी तो है, पति पत्नी तो है, लेकिन अलग अलग कमरे में है, तो कंसीडर क्या किया जाएगा, घर तो एक ही है, एक ही घर में रह रहे हैं, कमरे अलग हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोनोसिस कहलाएगा। लेकिन मान लो कि पति पत्नी में झड़प इतनी हो गई, लड़ाई इतनी हो गई कि भाई बात पहुंच गई तलाक तक, कोर्ट आ गया केस, मतलब कोर्ट आ गया केस में, सॉरी भाई साहब, केस आ गया अब कोर्ट के अंदर, तो अब होगा फाइनल फैसला और हम बनेंगे जज और हम सुनाएंगे कि हक जाएगा बीवी के पास, क्योंकि सारे राइट्स तो हमारा एजुकेशन सिस्टम छोड़ो, हमारा लॉ भी ऐसा ही है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ बोलूंगा नहीं भाई, वीडियो माता मत हो जाता है ना, पता चले मुझे उठा के ले जाए। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, एक पौधा बनाया हमने, फिर एक पौधा बनाया हमने, फिर एक पौधा और बनाएंगे हम, फिर एक पौधा और बनाएंगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये है मोनोसियस, मैंने अभी अभी आपको समझाया मोनोइसियस, मोनोइसियस प्लांट है ये हो गया आपका डायइसियस, तो डायइसियस प्लांट है ये, समझे। अब इसके ऊपर बनाएंगे अपन फ्लावर, क्या बनाएंगे, फ्लावर। अब यहाँ हमने एक फ्लावर बनाया, यहाँ हमने दूसरा फ्लावर बनाया। अब इतने सारे फ्लावर बना के हम क्या करेंगे, तो हम इसे गिफ्ट करेंगे, किसको करेंगे, उसको करेंगे। अब काहे बताएं हम आपको किसको करेंगे, क्या करोगे जानकर, लेकिन हमें ये पता है कि तुम जरूर किसको करोगे, वो हमें पता है, कर भी चुके होंगे काफ़ी लोग तो फरवरी में, लेकिन क्या करें अब, बस सर काहे बार बार हमारी ज़िंदगी पे आग लगाते हैं, हम तो सिंगल बैठे हैं, सिंगल हो तो क्या करें। अब देखो मैंने क्या बोला, मोनोसियस की बात कर रहे थे। मोनोसियस का मतलब होता है जिसपे मेल और फीमेल दोनों होते हैं लेकिन अलग अलग। तो मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है इस तरफ, इधर बना लेते कि सिर्फ, सॉरी भूल गए थे हम, राइट से दिखाना है, राइट से। यहाँ देखो ये है हमारी फीमेल रानी, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ देख लो, इधर ही बना लो ऐसा ही कुछ, कि यहाँ पर अगेन मेल वाला पार्ट अलग है, ये मेल वाला पार्ट अलग है, और यहाँ पर हमारी अगेन आ गई कौन, फीमेल क्वीन। तो ये हो गया मोनोसिस का केस। मोनोसिस के केस में क्या होता है भाई, दोनों के दोनों होते तो एक बार, ये यानी आप बोल सकते हो घर तो एक ही है, एक होम है, लेकिन पार्टनर तो दो हैं, पार्टनर दो हैं, ठीक है। किस केस में, मोनोसिस के केस में। ओके, इधर देखोगे तो इधर बनाएंगे भैया, या तो देखो पूरे पौधे पर, पूरे प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल रानी होगी, या तो पूरे पौधे पर हमारा ये खुला सांड होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डायोसियस। होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को क्लियरिटी नहीं रहती। वो बोलते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी, तो वही बात हो गई ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, ये जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो, वैसे तो आपका ये है ना, पहले चैप्टर जो हुआ करता था पहले, उनमें हुआ करता था कि यूनिसेक्सुअल प्लांट लिख देते थे साइड में और बाइसेक्सुअल प्लांट लिख देते थे, तो समझ नहीं आता था बच्चों को। बट अभी भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये है अलग अलग,
दोनों फ्लावर अलग है, तो यहाँ से निकला पोलन ग्रेन और चला गया इस पे, ठीक है, इस पे चला गया। तो अलग फ्लावर से, अगर अलग फ्लावर के स्टिग्मा, मतलब अलग फ्लावर के एंथर से पोलन निकल के अलग फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, तो वो होता है क्या, देखो यहाँ पे जिटनोगैमी, ठीक है, ये क्या है, जिटनोगैमी है। वहीं अगर पूरा पौधा ही चेंज कर दूं, मैं पूरा पौधा ही चेंज कर दूं, मान लो यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो ये हो गया जीनोगैमी। सिमिलरली मैं कहने के लिए तो ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से भी उठ के ये जा सकता है, इसके पास यहीं से पोलन निकला और इधर चला गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीनोगैमी। ठीक है बच्चों, होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, जिटोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है। डेफिनेशन आप खुद लिख लोगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इन अ सेम प्लांट इज योर ऑटोगैमी। वही अगर बात करें जिटनोगैमी की, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द फ्लावर फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर टू अ डिफरेंट स्टिग्मा, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज योर जिटनोगैमी। एंड जीनोगैमी की तो बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर टू अ डिफरेंट क्या है कोई बात नहीं, देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता थोड़ा बहुत, तो एक बार इसे उतार लो क्या कह रहा है यार, चल क्या रहा है ये, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, सही है, इतने सिंपल भाषा बोलने में इतना कंफ्यूज क्या, अभी क्या खत्म, बस थोड़ा बहुत और रह गया, इनके एग्जाम्पल फिर इनकी कंडीशन देन ओवर। तो उतार ही लोगे बच्चा आप लोगों ने, ठीक है। अब फटाफट से इरेज करके इनका ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि पूछी जाएगी आपसे, और इनके एग्जांपल जो कि आपको याद रखने हैं, और फिर आप आगे चलेंगे, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोगैमी के बारे में। व्हाट इज ऑटोगैमी, एक फिर कॉलम बनाएंगे हम फटाफट से जल्दीबाजी में। व्हाट इज जिटनोगैमी, फिर एक और कॉलम बना लेंगे हम फटाफट से, साइड साइड में बनाएंगे सारा काम, अब फिर हो जाएगा अपना जीनोगैमी। तो जीनोगैमी, अब इसको आप भी ऐसे सुंदर तरीके से क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेते हैं इनकी फटाफट से। ऑटोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है भाई, ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, यानी पॉलन का एंथर से स्टिग्मा पे जाना सेम फ्लावर पर सेम प्लांट के अंदर ही, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं जिटनोगैमी में, यहां पर आ जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। यानी क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना डिफरेंट फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर पर, लेकिन प्लांट सेम रहने वाला है। वहीं अगर बात करें जीनोगैमी की, तो यहां पर अपन बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर लिख लेना यहाँ पर, डिफरेंट
फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, बस यही डिफरेंस है आपका ऑटो, जिटनो और जीनो के अंदर। ठीक है, अगर बात कर ले कुछ और पॉइंट्स की, तो जैसे कि अभी मैं बात कर ही चुका हूं, बता भी चुका हूं, इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, इसके केस में अपन मोनोसिस की बात कर लेते हैं, इसके केस में हम डायोसिस की बात कर लेते हैं। वैसे क्लियरिटी मैं दे चुका हूं आपको पहले कि इसमें और इसमें भी क्या क्या कंडीशन आ सकती है। कुछ और बात कर लेते हैं। जिटनोगैमी में ये अगर आप देखोगे फंक्शनली, तो ये आपको देखने को मिलेगा, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फंक्शनली तो देखो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली जब अपन बात करेंगे, जेनेटिकली जब अपन बात करेंगे, जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी। यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज फंक्शनली जीनोगैमी, बट फंक्शनली जब मतलब जेनेटिकली जब देखेंगे तो ये ऑटोगैमी है। वही अगर इसकी बात कर ले तो भाई ये आपका जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों ही क्या है, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। इसी की वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है फ्लावर्स के अंदर। ओके, एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल जो है आपके ऑटोगैमी का एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका स्वीट पोटैटो। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल है आपका कुकुम्बर, कोकोनट एंड कैस्टर। ठीक है, और जीनोगैमी के एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो इसका एग्जाम्पल है डेट पाम एंड पपाया। क्लियर बेटा, ये आपका ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी हो गया। अब बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो फायदा है भाई, मैंने उनको प्रॉपर लिख के दे दिया है, अगर अगर डिफरेंस आता है तो इसी तरीके से आपको लिखना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, अब रहता है हमारा कि इसके लिए इसके लिए इसके लिए इन तीनों के लिए क्या क्या कंडीशन रहती है। तो फटाफट से अपन उन कंडीशन को देख लेते हैं, और एक टॉपिक छोटा सा और रह जाएगा जो कि हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर, फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। तो फटाफट से जल्दी से या तो इसे लिख लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आपने इसे उतार लिया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाफट से। इंक भर देता यार। चलिए बच्चों कंडीशन देख लेते हैं तीनों की एक एक करके। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे अपन ऑटोगैमी के लिए। कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, तो इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात कि कब ऑटोगैमी होगा, तो उसकी कंडीशन याद रखना सबसे पहली कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो एंथर है, एंथर एंड एंथर की मेच्योरिटी, मेच्योरिटी एंड स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, यानी दोनों एक ही टाइम पर होना चाहिए। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो ऑटोगैमी है वो आपका ओपन एंड क्लोज दोनों टाइप के फ्लावर में हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए आपके ऑटोगैमी के लिए। वही बात करें अगर कंडीशन फॉर जिटनोगैमी, तो जिटनोगैमी की कंडीशन देख लेते हैं।
कंडीशन फॉर जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी की कंडीशन क्या कहती है, इसकी कंडीशन याद रखना। इसके अंदर भी आपका प्लांट जो होगा बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल होगा, चल सकता है, ठीक है भाई, मोनोसिस भी चल सकता है, आपको मैंने अभी बता दिया किस तरीके से, पर जनरली ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जिटनोगैमी में आपका बाइसेक्सुअल चलेगा। क्लियर। देन इसके अंदर सेकंड पॉइंट कि जो जिटनोगैमी है उसको करवाने के लिए आपके पास पॉलिनेटर होने चाहिए। पॉलिनेटर क्या होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। थर्ड पॉइंट वही सेम चीज, इट इज फंक्शनली xenogamy but genetically it is autogamy। लास्ट आपका कंडीशन जो है वो किसके लिए है, कंडीशन फॉर xenogamy। तो बेटा कंडीशन फॉर xenogamy अगर देखें, xenogamy के लिए प्लांट जो है, प्लांट शुड बी डिफरेंट बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, प्लांट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका पॉलिनेटर रिक्वायर होते हैं, इसमें भी पॉलिनेटर रिक्वायर होते हैं। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो मैक्सिमम वेरिएशन यही देता है, मैक्सिमम वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया, ये आपका आ गया कंडीशन फॉर ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड xenogamy। अब बात कर लेते हैं अपन क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर के बारे में, फिर अपना लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा आज का। चलिए बात कर लेते हैं क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस के बारे में। यहाँ कर लेते हैं नीचे। क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। देखो बेटा याद रखना, क्लिस्टो याद रखना, क्लिस्टो Cl, यहां से आप स्पेलिंग याद रख सकते हो कि ये कैसे होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर या क्लोज बर्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा क्लोज रहता है कौन सा ओपन रहता है। मैं बता रहा हूँ, Cl देख रहा है, Cl क्लोज, ठीक है। चेस्मो में देख लेना, अब अगर वो क्लोज है तो ये आ जाएगा आपका ओपन, ये ओपन फ्लावर होता है। और या फिर आप देख सकते हो ओपन बर्ड्स होते हैं इसके अंदर, जनरल से बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी बात, अगर ये क्लोज है तो कहीं ना कहीं बंद है, ये इसके बर्ड बंद होंगे, तो इसके अंदर किसी भी टाइप के पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जो बाहर से पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन लेकर आए। तो नॉट, या फिर लिख सकते हो पॉलिनेटर नॉट रिक्वायर। लेकिन वही अगर यहाँ बात कर रहे तो ये ओपन है, तो यहाँ पे आपको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिनेटर रिक्वायर शेयर। वही अगर बात करें इसमें तो इसके अंदर आपको ऑटोगैमी देखने को मिलता है। एंड फ्लावर जो होता है, फ्लावर शुड बी, इसमें ऑब्वियस बात है शुड बी क्या ही लगाओगे, शुड बी बाइसेक्सुअल, ऑटोमेटिकली वो बाइसेक्सुअल ही हो जाता है। ठीक है। देन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको जिटनोगैमी एंड xenogamy देखने को मिलते हैं। तो आपसे कोई बोले कि वो कौन से फ्लावर हैं, मतलब इन दोनों फ्लावर के एग्जांपल दो, तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दे रखे जिसके अंदर आपको ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल यहाँ मैं तीनों के मतलब एक साथ लिखवा रहा हूँ। एक है वियोला, क्या है वियोला, याद रखना। दूसरा है
ऑक्सैलिस एंड तीसरा है कॉमन लीना। ठीक है बेटा, तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपको ये दोनों फ्लावर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो कोई अगर डाउट रह जाता है तो आराम से पहले नोट्स बनाओ, देखो। ठीक है, कुछ डाउट रहते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पूछो, और फिर भी अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ ही जाएगा। और नहीं समझ आएगा तो आपके जो डाउट होंगे उससे मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करवा ही दूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। बात तो ठीक कर लो।